जे 1999 का मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन लिया है। आई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, हमें फाइंड आउट करना है 4 + 5 टाइम्स ऑफ -½ + I√3/2 होल टू पावर 334 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -½ + I√3/2 होल टू पावर 365। हमें पता है ओमेगा की वैल्यू -½ + I√3/2 होती है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -½ - I√3/2 होती है। गिवन एक्सप्रेशन पे ओमेगा की वैल्यू प्लग इन करने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन आया वो आया 4 + 5 टाइम्स ऑफ ओमेगा टू पावर 334 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा टू पावर 365। हमें पता है तीन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। पहली है कि ओमेगा टू पावर 3n की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा टू पावर 3n+1 की वैल्यू ओमेगा होती है, ओमेगा टू पावर 3n+2 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होती है। गिवन एक्सप्रेशन पे गिवन एक्सप्रेशन को मैंने ओमेगा क्यूब के टर्म्स में कन्वर्ट किया, हमें मिल गई 4 + 5 टाइम्स ऑफ ओमेगा क्यूब होल टू पावर 11 टाइम्स ऑफ ओमेगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा क्यूब होल टू पावर 121 इंटू ओमेगा स्क्वायर। हमें पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा टू पावर 3n की वैल्यू भी 1 होती है, तो हमें मिल जाएगी 4 + 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। हमें एक और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पता है, दैट इज 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। ओके, गिवन एक्सप्रेशन को मैं कन्वर्ट करूंगा 1 + ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 4 को लिख दूंगा 1 + 3, 5 ओमेगा को लिख दूंगा 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा, एंड 3 ओमेगा स्क्वायर को लिख दूंगा 3 ओमेगा स्क्वायर। ओके, सेपरेट कर लूंगा 1 + 2 ओमेगा, 3 जो 3 है वो बाहर निकाल लूंगा 1 + ओमेगा स्क्वायर से। हमें पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो हमें फाइनली मिल जाएगी 1 + 2 ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू -1 + I√3/2 है। प्लग इन करने के बाद हमें सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगी √3i। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 क्यों होती है। इसके बहुत पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि 1 की वैल्यू तो 1 होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + I√3/2, एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 - I√3/2। अगर तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो वो 0 होती है। पहली एक्सप्लेनेशन ये। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है उसका जो इक्वेशन होता है दैट इज x³ - 1 = 0, उसको पॉलिनॉमियल फॉर्म में सारे कोफिशिएंट लिखने के बाद ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, और जो सम ऑफ द रूट्स आ जाएगी टेकन वन एट अ टाइम वो 0 होगा। और रूट हमें पता है 1 होती है, ओमेगा होती है, ओमेगा स्क्वायर होती है, दैट मीन्स 1 + ओमेगा स्क्वायर हमें 0 मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान देनी है, वो ये है कि जो ये 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, अगर इसको हम लोग आर्गन प्लेन पे ड्रॉ करेंगे तो ये वर्टाइसेस आ जाएगी ओ पी एन क्यू की। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ओपी का डिस्टेंस, ओ क्यू का डिस्टेंस एंड पी क्यू का डिस्टेंस 1 यूनिट होता है। दैट मीन्स जो रूट्स हैं वो है वर्टाइसेस इक्विलेटरल ट्राइंगल के, क्योंकि डिस्टेंसेस इक्वल है। ओके, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।